एलईडी टेल लाइट्स प्लस डोर हैंडल्स मिल सकते हैं प्रीमियम फिनिशिंग के लिए, और लार्जर अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, रिडिजाइन ORVMs। देखा जाए तो इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक और बेहतरीन एसयूवी मार्केट में कंपटीशन के लिए तैयार हो रही है 7 सीटर में 12 लाख रुपए के आसपास। साथ ही बोलेरो जो लॉन्च होगी वो तो लॉन्च होगी बाद में, लेकिन काफी सारे AI रेंडर्स निकल करके सामने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। रेनो की डस्टर 7 सीटर का ग्लोबल डेब्यू 10 जुलाई 2025 को होने वाला है। ग्लोबली डासिया बिगस्टर पर बेस्ड होने वाली है, सेम ग्लोबल मार्केट में आती है, लुक इस तरीके के रहते हैं। ये जो डासिया बिगस्टर होगी इंडिया में रेनो की बोरियल नाम से लॉन्च की जाएगी। अभी इसके इंडिया लॉन्च की अनाउंसमेंट नहीं है, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी, और ये डस्टर का ही एक प्रीमियम 7 सीटर वर्जन होने वाला है। अगले अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने 3 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वो भी केवल 32 महीनों में। सबसे ज्यादा तेजी से बिकने वाली C सेगमेंट एसयूवी बन गई है इंडिया में। देखा जाए तो काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है इसकी। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, ऑल ग्रिप वर्जन भी मिलता है, और इतनी सारी चीजों के साथ अकेली एसयूवी है मार्केट में जो आपको काफी डिसेंट प्राइसिंग पर मिल जाती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा हैरियर EV को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके थे। 21,49,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो क्लेम रेंज है वो 627 किलोमीटर है एक बार सिंगल चार्ज में। हालांकि ये इसके बड़ी वाले बैटरी पैक की रेंज है। नॉर्मली भी देखोगे आप तो छोटा बैटरी पैक भी 400 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे देगा। इसमें आपको डुअल मोटर सेटअप, क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जा रहा है। 2 जुलाई से इसकी बुकिंग शुरू होंगी, उसके बाद डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। ये टाटा की पहली ईवी है जिसमें आपको रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल रहा है और कई सारे ऑफ रोडिंग फीचर्स मिल जा रहे हैं। QLED इंफोटेनमेंट सिस्टम सैमसंग की तरफ से मिल जाता है, और भी बेहतरीन फीचर्स है। फीचर की एक लंबी लिस्ट है, तगड़ी पावर मिलती है, तगड़ा टॉर्क आउटपुट मिलता है 504 Nm का, और दिखने में काफी अमेजिंग गाड़ी लगती है। 21.5 लाख रुपए के बजट में मिल जा रही है। ऊपर से काफी अच्छे ऑफर भी मिल जाते हैं आपको इलेक्ट्रिक कार्स पर। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का मन बना रहे थे, 25 लाख रुपए के अंदर आपका बजट था, तो हैरियर EV 5 सीटर में आपको ये मिल जा रही है। Hyundai वर्ना SX प्लस को लॉन्च कर दिया गया है। इसको SX और SX ऑप्शनल के बीच में लॉन्च किया गया है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। SX प्लस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 13,80,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। SX प्लस CVT ट्रांसमिशन 15,04,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर आपको मिल जाती है। ये C प्लस सेगमेंट प्रीमियम सेडान है। Volkswagen वर्टस, स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां इसको राइवल करती हैं। एक बड़ी अपडेट और आ रही है Hyundai वर्ना को लेकर के ही, कि पहली बार वर्ना फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, यानी वर्ना में बड़े अपडेट मिलने वाले हैं, और ये पिक्चर्स इंडिया के ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेरी नंबर प्लेट इंडिया की है। आसपास आपको ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियां दिख जा रही हैं। फ्रंट बम्पर डिजाइन को चेंज किया जाएगा, बड़ा बम्पर मिलेगा और क्लीनर लुक मिलने वाला है। कनेक्टेड LED DRL बार और LED हेडलाइट आपको अपडेट्स मिलेंगी। फॉग लैंप हो सकता है रिमूव कर दिए जाएं। साथ ही साथ अलॉय व्हील्स को अनचेंज रखा गया है, अलॉय व्हील नहीं चेंज होने वाले हैं। इंटीरियर अपडेट की बात करें तो टच स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाएगा, बड़ा टच स्क्रीन मिल सकता है। फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, रिक्लाइनिंग रियर सीट और रियर वायरलेस फोन चार्जर मिल जाएगा। Hyundai डिजिटल की, रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी इंजन ऑप्शन जो अभी आ रहे हैं वैसे ही आते रहेंगे, गियर बॉक्स ऑप्शन भी सेम रहेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया में बड़ा इंजन चोरी का केस सामने आया है। आंध्र प्रदेश फैक्ट्री से 1008 इंजन चोरी हुए हैं। 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज और स्क्रैप डीलर पुलिस के रडार पर हैं। ये लोग 3 साल तक फॉर्ज डॉक्यूमेंट और फेक गेट पासेस का यूज करके ये इंजन चुरा रहे थे। चोरी हुई इंजन की वैल्यू लगभग $2.3 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़ रुपए है, जो Hyundai से आते हैं। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब जनवरी 2025 में इन्वेंट्री चेक में मिसिंग इंजन का पता चला। पुलिस ने CCTV फुटेज और ट्रक के फेक नंबर प्लेट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की। 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज का नाम सामने आया। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, ट्रांसपोर्ट इनवॉइस, ट्रक की फोटोज भी रिकवर की हैं। किया ने इंटरनल प्रॉप करके कंप्लेंट फाइल की है और अपनी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम को टाइट किया है।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई ईवी पॉलिसी के तहत इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम करके 15% कर दी गई है, लेकिन ये सिर्फ उन कार मेकर्स के लिए है जो इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन लेने के लिए कार मेकर्स को 4150 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट 3 साल में करना होगा। पहले की इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी। ये बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन कार मेकर्स को हर साल टर्नओवर टारगेट अचीव करने होंगे। लोकलाइजेशन भी बढ़ाना होगा। 3 साल तक 25% लोकल मैन्युफैक्चरिंग और 5 साल तक 50% लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन सिर्फ 30 लाख के ऊपर की ईवी मॉडल पर लगेगा, ताकि ऑलरेडी लोकली मेड ईवी जैसे नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा एक्स ईवी 9e जैसे को प्रोटेक्शन मिले। एनुअल इंपोर्ट कोटा 8000 यूनिट का है। उसके बाद नॉर्मल 110% ड्यूटी लगेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मशीनरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बिल्डिंग इंक्लूड किए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए कंपनी का ऑटोमोटिव से रिलेटेड एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ और ग्लोबल एसेट इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ होने चाहिए। टेस्ला अभी इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो 110% ड्यूटी रूट चूज कर सकता है। दूसरे कंपनीज जैसे स्कोडा, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, hyundai, किया ने इस स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया गया है भारत में। लुक्स चेंज नहीं हुए हैं, बस नया हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 44,72,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया गया है। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड नियो ड्राइव लॉन्च कर दिया है। नियो ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड टैग पर बेस्ड है। फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव 44,72,000 रुपए, फॉर्च्यूनर लीजेंडर नियो ड्राइव 50,09,000 रुपए। बुकिंग शुरू कर दी गई है। जून के 3rd वीक से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। जिसमें हाइब्रिड सेटअप मिलता है वो 48 वोल्ट माइल्ड